हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भगवती नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 9 अध्याय 20 में। काले तक आप लोग महाराज ययाति रो प्रसंग पढ़ियो तो कि किन तरीकाओं महाराज ययाति ने 1000 वर्षों तक भोग करिया रे बाद में वे रियलाइज वेवे कि वास्तव में जीवन रो उद्देश्य भोग करना नहीं है, क्योंकि इतरो लंबा टाइम तक भोग करिया रे बाद भी महाराज ययाति सेटिस्फाई नहीं वेवे। सो वे किन तरीकाओं अपनी पत्नी देवयानी ने डिटेल में बतावे कि व्यारो कई अनुभव हतो, और बाद में वे सही चेतना में स्थित वे भगवंत भजन करें और भगवत प्राप्ति करें। हमें 20वां अध्याय में वे जदे वर्णन 20वां अध्याय में वर्णन है व्यारो जो सबू छोटा पुत्र हतो पुरु, तो पुरु ने वे आपरो पूरो राज्य दे दियो तो हमें पुरु रे वंश रे मायने कई किया श्रेष्ठ राजा विया कुण विया, और विशेष रूपों इन मायने वर्णन है शकुंतला और दुष्मंत्री कथारो। बड़ो सुंदर बिनो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेला। तो पुरु रे वंश रो वर्णन बतावे। तो सुखदेव गोस्वामी कहे श्री बादरायणी उवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत, यत्र राजऋषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जगिरे। सुखदेव गोस्वामी कहवे हे महाराज भरतरा वंशज महाराज परीक्षित, हमें मैं पुरु रे वंश रो वर्णन करूं जिनमें थे उत्पन्न विया हो और कई राज ऋषि उत्पन्न विया है। सो कहीं कि महाराज भरतरा वंशज, तो अब इनमें ही आगे महाराज भरत रो वर्णन आई। और ए भरत जनरली लोग क्या करे कि भारत रो नाम भरत रे नाम माते है, और वह लोग इन राजा भरत रे विषय में बतावे। तो देखो वहाँ पे आगे देखो जो ध्यान पड़ी, वास्तव में तो ऋषभ देवरा पुत्र जो महाराज भरत है व्यारे माते भारतवर्ष रो नाम है, ओ सुखदेव गोस्वामी लारे बतायो है। हमें शकुंतला रे पुत्र भरत रे नाम माते है या नहीं है वो आगे आपने ध्यान पड़ी, परंतु सुखदेव गोस्वामी अटे आ चीज क्लियर करे कि परीक्षित थू इन भरतरी जो वंश परंपरा है इन मायने थू उत्पन्न वियो है। तो हमें मैं आपने पुरु रे राजवंश रो वर्णन बताऊं जिन मायने कई राज ऋषि विया है, विन में अनेक ब्राह्मण वंशों रो प्रारंभ वियो। वो बड़ो ही हमजनरी बात है कि किन तरीकाओं राज ऋषियों रे द्वारा ब्राह्मणों रो वंश रो प्रारंभ वियो। ओनी है कि केवल जन्म रे आधार माते यदि वे तो ब्राह्मण वंश रो प्रारंभ, तो किन तरीकाओं राज ऋषि ब्राह्मण वंश रो प्रारंभ कराए सकता। तो इन हारू जो बतावे भगवान गीतार मायने कियो चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म रे अनुसार वो विभाग करियो है। तो कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ कुल में भले ही उत्पन्न है
परंतु यदि बिना कर्म घृणित है तो वो स्वीकार्य थोड़ी है। परंतु दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में भी उत्पन्न है, भले बिनो जन्म कैड़ा भी कुल में क्यों नहीं भी होवे, यदि वो भगवत भजन में लागोड़ो है तो वो पवित्र है। भगवान कपिल माता देवहूति ने कहे, अहो बत श्वपचो अति गरियान यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवह स्नूरार्या ब्रह्मनु चूर्णाम गृणंति ये थे। भगवान कपिल कहे कि माता जको लोग भगवन नाम रो जप करे यद जीवा अग्रे, ज्यारे जीभ रे अग्र भाग में काई वेवे वर्तते नाम तुभ्यम, भगवान रो नाम रेवे। शायद वैसे के माता देवहूति की होवे, मतलब वो अविण प्रसंग में है कपिल देवहूति संवाद में, कि जिन लोगों रे जीभ माते भगवान रो नाम रेवे, एड़ो व्यक्ति भले ही कुत्ता रो मांस खावण वाला कुल में भी उत्पन्न क्यों नहीं वियो वो पवित्र वे जावे। भले भी नो जन्म कैडी भी स्थिति में किया भी कुल में क्यों नहीं वियो वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो भगवान नाम रो आश्रय ले रो है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपे हरि नाम रे प्रति समर्पित हो या नहीं हो। व्यक्ति रो कैडो ही कुल है, वो आपरा पिछला जो भी विनो है जन्म या लाल पूर्वाश्रम में वो भले कितना ही पाप कर्म क्यों नहीं करिया वे, नाम री यदि आश्रय ले लियो तो वो तुरंत पवित्र वे जाई। और आई थिंक माता देवहूति और श्लोक केवे है, तो अटा तक केवे वे तो कि वो व्यक्ति जो भगवान नाम रो आश्रय ले है विने वो समझना चाहिए कि वो सब यज्ञ तपस्या वगैरह सब कर चुको है, नथिंग इज पेंडिंग नाउ। यदि कोई व्यक्ति केवल नाम रो आश्रय ले ले तो विनय कटे ही जावन री आवश्यकता नहीं है। नाम विनय धाम तक पहुंचाए दे, नामु धाम या नामु राम, राम री भी प्राप्ति वो नाम विनय कराए दे। सो हरि नाम में व्यक्ति री रुचि वहनी चाहिए। तो जद व्यक्ति ए भले क्षत्रिय कुल हतो, परंतु जो पुत्र उत्पन्न विया वे राज ऋषि हता। तो कई ब्राह्मण कुल भी बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल अटाऊ उत्पन्न वैरा है इन पुरूरे राजवंशों। एडो सुखदेव गोस्वामी बतावे आगे कहवे, पुरूरे इन वंश रे मायने राजा जन्मेजय उत्पन्न वियो। विनो पुत्र हतो प्रचिनवान, प्रचिनवान रो प्रवीर, प्रवीर रो मनुष्यु और मनुष्यु रो चारुपद हतो। चारुपद रो पुत्र हतो सुद्यु, सुद्यु रो बहुगव, बहुगव रो पुत्र तो संयाति। विनो व्यो अहंयाति और विनो व्यो रौद्राश्व। रौद्राश्व रे 10 पुत्र हता, ज्यारा नाम हता ऋतेयु, कक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयुक, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु, वनेयु। इन 10 रे मायने वनेयु हेंगाऊ छोटो हतो। ए 10 पुत्र पूर्ण रूपों आपरे पिता रौदाश्र रे नियंत्रण रे मायने रहता। वीणिज प्रकारों जो 10 इंद्रियों रे मायने प्राण है वे भगवान रे कंट्रोल में रहे। भगवान यो ने उत्पन्न करिया और भगवान रे कंट्रोल में है। इनिस तरीकाओं ए जो 10 पुत्र हता ए रौदाश्वरे पूर्ण रूपों समर्पित हता विने प्रति और कंट्रोल में हता। ए सब पुत्र यारी जो माता हती विनो नाम हतो घृताची। आ अप्सरा हती ईणु ए पुत्र उत्पन्न विया। ऋतेयु रे रंती नामक पुत्र वियो, जिना 3 पुत्र हता। व्यारो नाम हतो सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ रे एकमात्र पुत्र वियो विनो नाम तो कर्णव। कर्णव रो पुत्र हतो मेधातिथि। विना पुत्र
और मेधातिथिरा जितरा भी पुत्र हता वे सब ब्राह्मण विया, मतलब मेधातिथि राजा हतो परंतु विना पुत्र सब जो है वे ब्राह्मण हता। वियोरे मोईने प्रमुख रूमु प्रसक्कन्न वियो, रंती नाम रो पुत्र हतो सुमति, सुमति रो वियो रेभी और रेभी रो पुत्र वियो महाराज दुष्मंत। इन्हें कई लोग दुष्यंत कहवे, दुष्यंत एंड शकुंतला, जबकि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी दुष्यंत नहीं कह रहा है, वह कह रहा है रेभिर दुष्मंत तत्सुतः मतः, दुष्मंत मंत यंतनी दुष्यंतनी दुष्मंत दुष्मंत वियोविने। तो हमें कहवे एक बार ओ दुष्मंत शिकार करण हारू जंगल रे मायने गयो तो वटे वो बहुत ज़्यादा थक गो तो दुष्मंत, तो बहुत कायो वेगो जने वो वटे कण्व ऋषि रो आश्रम देखियो, तो वो बिन आश्रम रे मायने कियो रो। बिन आश्रम में वो देखियो कि वटे एक बहुत सुंदर स्त्री हती जो बिल्कुल लक्ष्मी रे समान दिखती थी। तो वो बिन स्त्री ने देखी और वह वटे बैठी थी। वह इतनी सौंदर्यवान हती कि राजा स्वाभाविक रूपों विनी तरफ आकर्षित वेगो। वो विना हाथे कई सैनिक भी हता, तो वो विन स्त्री रे वा जो कन्या हती विने खने जावे और विन कन्या ने पूछे, तो राजा बहुत विन कन्या ने राजा कहवे का त्वं कमल पत्राक्षी कश्यासि हृदयंगमे किम स्वित चिकीर्षितम तत्र भवत्या निर्जने वने। राजा कहवे कि हे कमल नयनी, तू कौन है, तू किन्नी पुत्री है, इन एकांत वन रे मायने थारो काई काम है, तू अटे इन वन में एकली क्यों उबी अटे बैठी है, और इन वन मायने थारो काम काई है और तू अटे काई करेरी है, मतलब थारे अटे आवन रो काई उद्देश्य हतो। मतलब बिल्कुल डिसेंट भाई एक वे मायने कि आप कौन हो, अटे काई काम है, तू इन जंगल में अकेली लड़की क्यों रह रही है। हमें राजा जदे ने देखी तो वह दिखाणु ध्यान पड़ गो कि वाह कोई ब्राह्मणी नीति अपितु वाह कोई शत्राणी हती। व्यक्ति रे बोलचालू अजय तो आ बोली नहीं है यद्यपि, परंतु इन्हें पहनावाओं ध्यान पड़ जावे कि वो व्यक्ति मतलब इनो बैकग्राउंड कहीं है, पहनावो इतरो इम्पोर्टेंट है। तो वह केवे राजा केवे व्यक्तम राजन्य तनयाम वेदम्यहम त्वाम सुमध्य में नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। हे सुंदरी, मने लागे है कि तू कोई क्षत्रिय री पुत्री है, तू ब्राह्मण पुत्री तो नहीं है। मैं पुरु रे वंश में उत्पन्न वियोड़ो हूँ, मैं पुरुवंशी राजा हूँ। इन्हें हारू देखो कुल परंपरा कितनी इम्पोर्टेंट है। कहीं क्या है, मैं पुरु रे वंश में पुरु रे कुल में उत्पन्न वियो हूँ। इन हारू मारो मन कदे अधार्मिक रीतियों कोई भोग करण री इच्छा नहीं करेला, क्योंकि जो रूट्स है वे वटाऊ है। तो मैं पूरे कुल में उत्पन्न वियोड़ो हूँ, इन हारू अधार्मिक तरीकाओं मारो मन आकृष्ट नहीं वेवेला, या कोई चीज रो भोग करण हारू वो स्वेच्छा पूर्वक बटीने नहीं जावेला until and unless वह चीज धार्मिक है। तो यदि आप ब्राह्मण री पुत्री वहती तो अधार्मिक वे जातो। क्यों? क्योंकि अगर जो पत्नी है वह ब्राह्मण री पुत्री है और जो पति है वो यदि राजा है या क्षत्रिय है तो वो विवाह प्रतिलोम विवाह वियो। जेड़ो महाराज ययाति रो एंड देवयानी रो वियो प्रतिलोम है, वो अनुलोम नहीं है। तो कहे कि वास्तव में तो मने एड़ो लागे है कि तू कोई क्षत्रिय री पुत्री है
परंतु तू अटे कई करे रही है इन जंगल में। जने वा शकुंतला कहवे। श्री शकुंतला उवाच। मैं कौन हूँ आपरो आइडेंटिटी बतावे। विश्वामित्र आत्मजा एव अहम त्यक्ता मेनकया वने वेदे तद भगवान कण्वो वीर किम करवामते। तो के वे हे वीर, हे राजा, मैं विश्वामित्र री पुत्री हूँ। और मारी माता कौन है? तो कि मारी माता है मेनका। और विश्वामित्र और मेनका री मैं पुत्री हूँ। और मेनका मने इन जंगल में इन्हें छोड़ेन गिरी थी। मने केवल इतरो ही ध्यान है, परंतु जो संत है, जो कण्व मुनि है, विया ने सब कुछ मारे विषय में जानकारी है। तो वे मैं भी आश्रम में रहूं हूँ, वे मैंने आश्रय दियोड़ो है। और वटे रेन में मतलब बियर कण्व मुनि रे आश्रम में मैंने शरण मिलियोड़ी है। इन हारू में अटे रहूं हूँ। परंतु यस, मैं विश्वामित्र री पुत्री हूँ। तो विश्वामित्र तो जन्म तो वे क्षत्रिय था। महाराज गाधीरा पुत्र है विश्वामित्र। बाद में इन्हें वे ब्रह्म ऋषि वणिया, परंतु शुरुआत क्षत्रिय था। तो वो विवाह बहुत अधिक प्रतिलोम विवाह नहीं वेवेला, यदि वो विवाह वेगो तो, क्योंकि राजा भी, पति भी क्षत्रिय है, पत्नी भी क्षत्रिय है। बहुत होचे हम ये विवाह करना चाहिए, क्योंकि विण एक इंसिडेंट माते पूरी कुल परंपरा टिक्योड़ी वेला। आजकल तो जो नई फैशन है, ठीक है, मोने पसंद है, इन्हें पसंद है और डन, आगे लारे रो कुछ नहीं देखना। नो, आगे लारे विनी कैडी परंपरा है, कहीं है, नहीं है। शास्त्रों में इनारू बड़ो पुरु कितनी सुंदर नटपुरु, और जो दुश्मन थे वो कितनी सुंदर शब्द लाइन की कि मैं पुरु रे वंश में उत्पन्न हूँ। इन हारू अधार्मिक चीज हमें मारो मन आकृष्ट नहीं वेला। एडी कुल परंपरा वेणी चाहिए। व्यक्ति ने हमेशा वो लागनो चाहिए मैं इन परंपरा में आयो हूँ, आ चीज मने शोभा नहीं देवे, मने आ चीज करनी चाहिए, आ नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स ध्यान देवे। तो हमें जो शकुंतला है वह दुष्मंत ने कहवे कि हे राजा, आप अटे आसन स्वीकार करो, आप अटे बैठो, और जो भी हमारे आश्रम में इन्हें अवेलेबल है वो आतिथ्य आप स्वीकार करो। मारखने कहीं है वटे तो कोई एड़ा भोजन वगैरह इतना नहीं है, तो के मारखने निवार चावल है, व्याने आप ग्रहण कर सको। इना रुकियो भुज्यताम संति निवारा उष्यताम यदि रोचते। मतलब आप देखो, आपने यदि ठीक लगे, आप मारखने वो अवेलेबल है, आप विने आप स्वीकार कर लो, आप वो जीम सको। और आपने यदि ठीक लगे तो आप इन आश्रम में रुक सको, आप काया वियोड़ा हो तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुष्मंत विने केवे शकुंतला ने। दुष्मंत उवाच उपपन्नं सुभ्रुजातायाः कुशिकान्वये स्वयं हि वृणुते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्। ऑलरेडी दुष्मंत्र जो मन है वो शकुंतला की तरफ आकृष्ट वे चुको था, परंतु वो कंफर्म करना चाह तो सही में आ कोई शत्राणी है, कटी एडो नहीं वेवे, आ ब्राह्मण री पुत्री वेवे और मैं कुछ अधर्म कर लूं। सो कंफर्मेशन मिल गो कि नहीं, मैं ब्राह्मण री पुत्री नहीं हूं, मैं तो विश्वामित्र री पुत्री हूं। तो हमें दुष्मंत एक्चुअल पॉइंट माते आवे, मेन मुद्दा माते आवे और कहवे कि हे शकुंतला, तू तो महर्षि विश्वामित्र रे कुल में जन्म लियो है। इन्हें हारू तू जो आतिथ्य
करेरी है वो सर्वथा अनुकूल है। तू बिल्कुल कर ही ला क्योंकि तू व्यारी पुत्री है। और थन ध्यान वेवेला कि जो राजारी पुत्रियां हैं वे स्वयंवर करती। स्वयंवर मतलब है खुद आप पति चुनती। तो तू भी यदि चाहे तो तू ही स्वयंवर कर सके, मतलब तू डिसाइड कर सके यदि मैं थने पसंद हूँ। मतलब वो डायरेक्ट नहीं कियो, इनडायरेक्टली व्यारो भाव होई छतो। तो शास्त्रों रे मायने स्वयंवर रे विषय में डिटेल में वर्णन है छे। किन तरीकाओं कुछ शर्त रे अनुरूप कन्यारो वर्ण वेतो या कन्या स्वयं सबरे मायने उपस्थित वर ने चुनती। ओ स्वयंवर हतो, परंतु वो गुण और वो व्यक्ति गुणवान वेतो, वो कुल परंपरा रे अनुकूल वेतो। एडो नहीं कि कुछ नहीं देखियो और दौड़ गई लड़की, यूं नहीं। वो कुल परंपरा रे अनुरूप अनुकूल वहता जो भी 10-12 वे वटे उपस्थित रहता है और ज्यादा वियर मायनु व कन्या की नहीं वर्ण करती। तो शास्त्रों रे मायने अलग अलग प्रकार रे विवाह रो वर्णन है। एक विवाह है जिन्हें माता पिता सेलेक्ट करे और विवाह वेवे, वो है बेस्ट विवाह है। दूजो है जिन मायने गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह रे मायने लड़को लड़की एक दूजा ने पसंद करे और वे विवाह कर ले, वो गंधर्व विवाह है। तो कुल 8 प्रकार रे विवाह रो वर्णन शास्त्रों रे मायने आवे, जिनमें एक असुर विवाह भी वेवे। ये कुछ ध्यान नहीं राखी जाए, जस्ट ठीक है। एक देव विवाह वेवे, गंधर्व विवाह वेवे, और भी कई विवाह है। तो गंधर्व विवाह रे मायने स्वयं चुनाव करे। तो वो भी एक कुछ गंधर्व विवाह जेड़ो प्रस्ताव रखियो। तो जदे दुष्मंत इन तरीकाओं कियो शकुंतला ने, तो शकुंतला कुछ बोली को नहीं, वा मौन रही। और मौन रो अर्थ है यस। यदि कोई व्यक्ति ने कोई चीज पूछी जाए और यदि वो चुप रहे तो चुप रो अर्थ है विनवा चीज स्वीकार है, वो मना नहीं करे। यदि मना करे इनो अर्थ है कि विने कुछ ऑब्जेक्शन है। तो शकुंतला कुछ कियो को नहीं, इन्हारू कियो। ओम इति उक्ते यथा धर्मम उपयेमे शकुंतलाम गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित। तो शकुंतला जदे चुप रही तो विनी सहमति वेगी, और वो राजा जो पुरूरे वंश में उत्पन्न हतो वो तुरंत वटे ओम जो प्रणव है ओंकार विनो उच्चारण करियो और वीणु विवाह संपन्न कर ले। तो वो जो ओंकार है, जो प्रणव है, भगवान गीता मायने कहवे कि मैं वो ओंकार हूँ। ओम कहना जो प्रणव है वो भगवान कहवे मैं हूँ, कृष्ण कहवे वो ओंकार मैं हूँ। तो धार्मिक सिद्धांत रे अनुरूप है विवाह वगैरह है। भगवान कृष्ण री आशीर्वाद व्यारो एक प्रकारों अनुग्रह प्राप्त करण हारू और दुष्मंत ओम रो उच्चारण करे और विन बाद में जो भी वो विवाह है वो संपन्न कर ले। वीणिच दिन सेम डे हम वो चूंकि कायो वियोड़ो है परनीज को वटेज विन आश्रम रे मायने वो रात रुके। तो विन टाइम अमोघ वीर्यो राज ऋषिर महिष्याम वीर्य मादधे श्रो भूते स्वपुरम यातः काले नासुत सासुतम। तो वो राजा दुष्मंत विन रात्रि शकुंतला रे गर्भ रे मायने आपरो वीर्य स्थापित कर दे। और जदे सुबह वेवे तो वो विवाह तो वे चुको तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें वो पाचो आपरे राज्य मायने लौट जावे। वो बट आयो तो एक दिन हारू विवाह करे और वो जावे रो। और बेसके वो शकुंतला ने कियो भाई मैं पाचो आए थने ले जाऊं, अड़ी कुछ कथा भी हाले। शकुंतला कण्व ऋषि रे आश्रम रे मायने ही रुके और कहीं करे जन कियो
कालेन असूत सासुतम, जदे जदे सही समय आयो जने वा एक पुत्र ने उत्पन्न करे, विने एक पुत्र वेवे। हमें वा वटेज रहती थी व्यार आश्रम में। तो कण्व कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्र तरसा क्रीडति स्म स बालकः। विण बालक रा जितना भी जो संस्कार हता वे सब कण्व मुनि स्वयं संपन्न करिया। जात कर्म संस्कार और जो होड़ा प्रकार रा संस्कार वेवे। तो फिर मैंने आई थिंक 4 संस्कार एडा वेवे जो बच्चा रे जन्म पहली संपन्न करे। गर्भधारण संस्कार, पुंसावन संस्कार, इन तरीकाओं कुछ आई थिंक कुछ 4 संस्कार है। बाद में जात कर्म वेवे जदे बच्चा रो जन्म वे जावे और अजय विनी जो नाल है वा कटी नी है, विन टाइम रा जात कर्म संस्कार वेवे। नाल कटियाऊं पहली, क्योंकि इन 2 चीज रो मतलब अपन ध्यान में आना चाहिए। जो सूतक लागे कि नहीं, जन्म रो जो सूतक है वो जटा तक नाल नहीं कटे जितरे सूतक नहीं लागे। इन हारू जो भी दान दक्षिणा या जो भी धर्म पुण्य करे वो बिना नाल कटणों पहली कर ले। ब्राह्मणों ने गायों दे दियो, कर दियो, वो कर दियो, सब मन दान कर दियो, तो वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि अजय सूतक नहीं लागो है। जो ही नाल कटे हमें बिना सूतक लागेला। और जदे किनी मृत्यु वेवे तो जटा तक विनी कपाल क्रिया नहीं वेवे जितरे विनी सूतक नहीं लागे मृत्यु रो भी। इन हारू जो ब्राह्मण जो सन्यासी लोग है यहाँ रे सूतक नहीं लागया करे। क्यों नहीं लागे सूतक? क्योंकि विहान ने जल संस्कार कर दे विहारो, या विहारो भूमि संस्कार कर दे, समाधि जल समाधि दे दी, भूमि समाधि दे दी, अग्नि संस्कार नहीं करे विहारो। तो इन हारू की नहीं मृत्यु वेवे जने भी व्यक्ति जटा तक ओ आ क्रिया नहीं वेवे रही है जितने भी ने सूतक नहीं लागे। सो ए 2 चीज़ों अरे बाद में इन्हें सूतक जो भी है वो लागया करे। तो जात कर्म संस्कार एंड देन कर्ण छेदन संस्कार भी एक वेवे जिनमें कौन छिदावे, विद्या आरंभ संस्कार, ये सब संस्कार तो हमें लगभग खत्म ही वेगा। केवल और केवल एक विवाह संस्कार रियो और एक अंतिम संस्कार रियो। अंतिम संस्कार भी नीरे बराबर, केवल विवाह संस्कार है जिनमें ब्राह्मण आवे, बाकी सब संस्कार लगभग नष्ट खत्म वे चुका है। जो भी है संस्कार हता विन बच्चारा वे सब कण्व मुनि गार्जियन रे रूप में, दादा या नाना रे रूप में वे संस्कार संपन्न करे। ओ बालक जो दुष्मंत और शकुंतला रो पुत्र है वो इतरो शक्तिशाली है। हाँ, इनो नाम भी भरत वेवे कि ओ खेल रे मायने सिंह ने पकड़ ले, शेर ने पकड़ ले और बिना हाथे खेलन डूब जावे। इतरो इनी शक्ति है इन बालक री। हमें एक समय जब वो बालक थोड़ो मोटो भी हो तो तम दुरत्यय विक्रांतम आदाय प्रमदोत्तमा हरेर अंशांश संभूतम भर्तुः अंतिकम आगमत। संस्कृत अगर आप ध्यान थोड़ी पढ़ो तो अपने मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जावे। भर्तुः मतलब पति, आगमत मतलब गी, वा आपरे पति, आदाय मतलब हाथे लेन। ओ कौन है तो के हरेर अंश संभूतम। तो ओ जो शकुंतला रो पुत्र है ओ भगवान रो अंशा अवतार है। भगवान रे अंश रो अवतार है। इन हारू कियो हरेर अंशांश संभूतम, अंश रो अवतार है। बिना हाथे लेवे और वाकी जगह की तो के भर्तुहु अंतिकम आगमत। आपरे पति रे घरे विण बच्चा ने ले ने वा जावे। हमें
जो पति है दुष्मंत, वो जदे देखे विने तो ध्यान है, ओ नहीं है कि वो भूलियोड़ो है इन शकुंतला ने, विने ध्यान है कि मारो वटे विवाह वियो तो, परंतु जस्ट 1 मिनट आप मन दीजिए। तो वो जो दुष्मंत है वो जदे देखियो कि आ शकुंतला आपरा पुत्र ने लेन अटे आई है, तो विने लागो वेसके प्रजा इने मने कुछ केवेला, इने स्वीकार नहीं करेला, कोई लोग विरोध करी, तो वो दुष्मंत काई करे, वो व्याने स्वीकार करनु मना कर दे। यदा न जग्रहे राजा भार्या पुत्रा अनिंदितौ शृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाह शरीरिणी। विन समय वो जदे देखे और आपरी पत्नी ने और पुत्र ने स्वीकार नहीं करे, मैं तो नहीं जानू है कौन है, विन टाइम सतित्व रे कारण जदे स्त्री सती है तो विनो विने खूब लाभ मिले। तो चूंकि शकुंतला सती हती, इने हारू राजा मना कर दियो, तो विन टाइम काई वियो जन के शृण्वताम सर्वभूतानाम, सब लोग हुणियो, काई हुणियो खे वागाह अशरीरिणाम। वागाह मतलब वाक, वाक मतलब आवाज आई, कटो आवाज आई, खे, खे केवे आकाश ने, अटों शब्द आवे खेचरी, खेचरी शब्द पे कई जना बोले भी है, आ खेचरी है, या पूतना ने भी खेचरी कहता, खेचरी। खेचरी रो अर्थ है खम मतलब आकाश और चर मतलब हाले, जो आकाश में हाले वा खेचरी, जेको आकाश मार्गू कटे आए जाए सके। तो विण आकाशू कुछ ध्वनि आई और वह केड़ी हती, तो के अशरीरिणी, कोई दिखतो नहीं, तो केवल आकाशवाणी भी, और सब लोग विने होनी। वह आकाशवाणी कहीं भी वो बतावे, वह आकाशवाणी बोली, माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वं पुत्रं दुष्मंत मावं मंस्थाः शकुंतलाम। बड़ा सुंदर श्लोक है, दो श्लोक बोल रहे आकाशवाणी, और ये 2 ही श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो वह आकाशवाणी कहवे कि हे राजा दुष्मंत, पुत्र वास्तव में तो आपरे पितारो ही वेवे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुत्र किनो वेवे, पितारो वेवे। माता तो केवल चमड़ारी धोकनी रे जो विने धारण करे। वैदिक आदेश अनुसार पिता ही पुत्र रे रूप में इन्हें उत्पन्न वेवे। इन्हें हारू तो इनो पालन कर और शकुंतला रो अपमान मत कर। ओ दिखण में लागे नॉर्मल श्लोक है, मैं जब श्लोक पढ़ियो इट्स ओके, नॉर्मल सो है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर इनो अर्थ बतावे रहा है। पुत्र पिता रोइच वेवे, इनो अर्थ काई है। इन हारू भागवत आचार्य शरणागति में पढ़नी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आवेला। माता कौन है, तो के माता केवल संग्राहक है। वातो विण 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 वीर्य ने आपरा गर्भ में धारण करे और 9 महीना तक विण बच्चा रो पालन करे। 9 महीना तक विने बाद में जदे वो उत्पन्न वेगो, तो हमें वो किनो पुत्र है, वो पितारो पुत्र है। इनो अर्थ है कि विनी पालन पोषण री जिम्मेदारी पितारी है, मातारी नहीं है।
ओ इने लारे भाव है। इन हारू भगवान भी गीता रे मां इने कहवे अहम बीज प्रद पिता, मैं वो बीज देवण वालो पिता हूं। क्यों माता क्यों नहीं कियो? भगवान तो माता भी है पिता भी है, तो भगवान वो भी कह देता मैं माता हूं। तो माता रे माते जिम्मे विनो विने पालन री जिम्मेदारी मातारी नी है, पालन री जिम्मेदारी किनी है? पितारी है। इने हारू पुत्र या पुत्री पितारो कही छे, ओ इनो पुत्र है। सो भगवान इन हारू के अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देवन वालो पिता हूं, क्योंकि ये सब मारा अंश है। इन्हें हारू यारी देखभाल करनी हमारी ड्यूटी है, कृष्ण कह रहे। और कृष्ण वह ड्यूटी करे है। केवल मनुष्य एड़ो है जो परिश्रम करे, केवल मनुष्य एड़ो है जो जॉब करे, और वो भी न लागे मारे इन नौकरी रे कारण मारो भरण पोषण वेवे है, वो भी नो भ्रम है। एक मनुष्य 10 दिन में या 15 दिन में जितरो खावे, एक हाथी वित्रो एक टाइम में खाए जावे, वो तो नौकरी नहीं करे रोए। श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर, एक बार शायद मैं आई डोंट नो शायद बताया तो या नहीं, एक बार मैं ऑफिस जाता था, तो बहुत टाइम बाद में मतलब बटे कुछ गधा दिखया मैंने रोड माथे, मतलब काफी टाइम बाद। तो व्यारे दो ही तरफ कुछ माटी ढालियोड़ी थी और 8-10 गधा था, वे भी माटी ने मतलब रोड क्रॉस करे इन वटी ने ले जाता था। तो जब मैं गधा देखया, जब मैंने प्रभुपाद एक कोटेशन याद आयो, मैं कैब में बैठो तो आराम हूँ ऑफिस जातो तो व्यान देखियो जिन लागो कि प्रभुपाद कहवे कि गधो जो है विने लागे कि मैं इतनी मेहनत करूं जने मने हरी घास मिलीला, मैं इतनी मेहनत करूं जने हरी घास मिली, परंतु वास्तव में तो विने चारी तरफ हरी घास है। गधा ने विनो मालिक वो दिन है इतनी मेहनत करे जने विनो मालिक विने कुछ घास देवे, परंतु यदि वो विन मालिक रे अंडर नहीं भी रहे तो वो भूखो थोड़ी रही, क्योंकि घास तो खूब है। जो घास विनो मालिक विने दे वह घास तो चारी तरफ अवेलेबल है, सो वो इजीली विन घास ने खा सके। और प्रभुपाद की कृपाओं जस्ट मन सेकंड थॉट आयो कि वास्तव में मार में और इन गधा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मने ही ओइच लागे रो है कि मैं इतरो ओ करूं, मारे कुछ टास्क असाइन है पूरी करूं, जने में धन आई, जने में हमारे परिवार रो पालन करूं, वो करूं, परंतु वास्तव में तो पालन करण वाला भगवान है। जो मैंने गधा ने लागे है कि मेहनत करी और बाद ही मने कुछ मिली, सो मने भी कुछ एडो ही लागे रो है। सो विन रोड माते काम करण वाला गधा में और कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई एसी में बैठोड़ा गधा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेंटेलिटी सेम है, चेतना सेम है। सो व्यक्ति ने ओ रियलाइज वेणो छे कोण रक्षा करी, तो केवे वे रक्षा करी जो गर्भ में रक्षा करी थी। विन टाइम माता पिता रक्षा करी थी कौन? गर्भ रे समय में भगवान वटे सब कुछ उपलब्ध कराता था, तो समर्पण अपारो आना चाहिए। सो भगवान पिता है, वे गर्भस्थ बालक ने भी कई चाहिए है वो मील विने भगवान दे है। कीड़ी ने कण और हाथी ने मण भगवान देवेगा है। क्यों? क्योंकि वे पिता है, अहम बीज प्रद पिता। तो आप पितारी जिम्मेदारी है कि विने जो डिपेंडेंट है वियारो पालन सही प्रकार हुए वे। इन हारो इन मायने कियो माता भस्त्रा पितुहु पुत्रो। माता तो केवल विने धारण करे, इतनी विनी जिम्मेदारी है।
विने पछे जो जिम्मेदारी है वा पिता ने उठानी पड़ेला। इने हारू वैदिक संस्कृति रे मायने डाइवोर्स नहीं हतो। क्यों? अंग्रेजों में कई समस्या है, अवैध संतति उत्पन्न कर दे और पिता भाग जावे, वो लड़को जो हतो वो दौड़ गो, छोड़ दियो विने, हमें वा लड़की कटे जाइला, कौन विण बच्चारो पालन करी। अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या रे मायने धन एड़ा जो अवैध संतानों हैं व्यारे पालन पोषण करना पड़े सरकार ने। वास्तव में तो आप पितारी ड्यूटी है। एण हारू वैदिक संस्कृति रे मायने पुत्र पितारो किनो है पुत्र तो के पितारो पुत्र है, मातारो तो केवल विनो वाविने वेण धोकनी रे ज्यों है, जो हवा देवे धोकनी विने ज्यों वा केवल विने होल्ड करेरी है, दैट्स इट। विनी जिम्मेदारी तो पितारी है। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने और काफी डिटेल में प्रभुपाद एक्सप्लेन करियो। आगे रो श्लोक भी बहुत सुंदर है। तो अगर पितारो पुत्र है तो पुत्र री भी कुछ ड्यूटी वणे पिता रे प्रति, तो के यस बिल्कुल वणे। कई जने बतायो रेतो धाहा पुत्रो नयति नर देव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। हे राजा दुष्मंत, वीर्य स्थापित करण वालो एज वास्तव में पिता है। वो कौन जको जिन माध्यम वो पुत्र वियो, जिन वीर्य वो उत्पन्न वियो, वो ही विनो पिता है। और विनो पुत्र विने यमराज रे चंगुलू मुक्त करावे। आप इन बालक रा वास्तविक पिता हो, जन्मदाता हो। और शकुंतला जो कहे है सत्यम आह शकुंतला, शकुंतला जो कहे वह बिल्कुल सत्य है, इनमें कोई झूठ नहीं, आपने इन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो पुत्र वो है जो पुत नामक नरक रा दंडू आपरा पिता ने बचावे। कुछ एड़ा कर्म वेगा है पितारा जिन्हें कारण यदि विने नरक गामी वेणो पड़े है, परंतु यदि विनो पुत्र भगवत भक्त है, यदि विनो पुत्र सही सत्कर्मी है, तो एज अ रिजल्ट ओ भी कि वो आपरे पिता ने विण नरक री तरफ जावणु बचाए ले, नरक में जावणु बचाए सके। जो प्रहलाद महाराज बचायो हिरण्यकशिपु ने। तो जो पुत्र है वो पितारो उद्धारक वेवे, परंतु मातारे उद्धारक री कोई चर्चा नहीं आई है। इन्हें प्रभुपाद बड़ो सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे रहा है। प्रभुपाद आगे लिखे कि इन सिद्धांत रे अनुसार जो पुत्र है वो पितारो उद्धारक है, मातारो नहीं है। तो वास्तव में जो पत्नी आपरे पति री आज्ञाकारिणी है, तो विने पतिरो उद्धार वेई जने पत्नीरो ऑटोमेटिकली वे जाइला। परंतु यदि वा स्वच्छंद रेवे, यदि वा विच्छेद करीन रेवे, तो विण केस रे मायने वा हमें आपरो कहीं केवेला विनो कल्याण विने खुद ने करना पड़ी। नहीं तो वैदिक संस्कृति रे अनुसार पतिरो चित्त भगवान में वेणो चाहिए और पत्नीरो चित्त पति में वेणो चाहिए। ओ बेस्ट वैदिक वो है सिस्टम। पत्नी ने यदि शरीर त्याग तो टाइम आपरे पतिरो स्मरण वेवे है, तो वह विन लोक में जावेला जिन लोक में विनो पति है। और पति ने यदि शरीर छोड़ते समय पत्नी रो स्मरण वेगो, तो विने स्त्री शरीर लेना पड़ी, पुरंजन उपाख्यान। और इन्हें हारू पति ने चाहिए कि वो भगवान रो स्मरण करे, ताकि वो भगवत धाम जावे और पत्नी लारे पति रो स्मरण करे भगवत धाम जा सके। तो पति री ड्यूटी बहुत मोटी ड्यूटी है। कोई हंसी खेल में
ठीक है परણીच गा ने वान, ठीक है हंसी हंसी में परણીच गा। विनय विनय बहुत मोटी ड्यूटी है। विनय आपरो चित्त भगवान में लगाणो पड़ी। पत्नी रे हारू इजी है, क्योंकि विनय आपरो चित्त विण व्यक्ति में लगाणो है जिन्हें हाथे वा रोज रेवेरी है। केवल विनय प्रतीच तो लॉयल रहना है और कहीं करना है विनय, परंतु पति ने भगवान में आपरो चित्त लगाना है। ओ परफेक्ट फैमिली है आप। तो जो पुत्र है वो आपरे पिता, यदि पति कोई कारण भगवान में चित्त नहीं लगाए, यदि नीचे जावेरो है तो पुत्र विने बटों तार ले ला, और वो पति तरियो तो पत्नी ऑटोमेटिकली तरगी। वा विने हाथे जुड़ियोड़ी छे। तो जटे वैदिक संस्कृति में जटे वो है कि पितारो उद्धारक है, तो इनो अर्थ है वो मातारो उद्धारक ऑटोमेटिकली वेगो। क्यों? क्योंकि माता पिता रे हाथे संबंधित है। अलग हूं केवन री विना कुछ आवश्यकता नहीं है। आगे केवे ओके, हमें जदे विना स्वीकार कर लियो आकाशवाणी हुणे शकुंतला ने और वीण पुत्र ने भी राजा दुष्मंत विने स्वीकार कर ले। हमें राजा दुष्मंत जदे इन पृथ्वियों प्रयाण करगा, जदे वे भगवत धाम गया रहा, तो विन टाइम इन 7 द्वीपों वाली इन पृथ्वी रो एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट व्यारो वो पुत्र बने, और वो इन संसार में भगवान रो अंश अवतार कीजियो। विने भगवान रो अंशावतार कियो है। अना वो काई करियो तो इन पुत्र री कुछ एडी चीजें बतावे। दुष्मंत पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के चक्र का चिन्ह था। ए बतावे है वो अंशावतार की कर हतो। उनके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वे महान अनुष्ठान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके संपूर्ण विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गए। तब उन्होंने मातमेय अर्थात भृगु मुनि के पौरोहित्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा नदी रे तट माते यानी गंगोत्रियों ले ने गंगा सागर तक और जो भारत भूमि है इन्हें माते वे कुल 55 अश्वमेध यज्ञ करिया। इस प्रकार यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा रे किनारा माथे करिया 55 और प्रयागराजों ले ने यमुनोत्री या यमुनोत्री प्रयागराज और जो डिस्टेंस है 8 तक कुल 78 अश्वमेध यज्ञ अटे करिया, यानी कि 78 + 55 अश्वमेध यज्ञ वह करिया। उन्होंने अब सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित कर दी। उन्होंने इतनी गायें दान में दी कि हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्वर अर्थ है 13,084 गायों एक एक ब्राह्मण ने मिली और हजारों ब्राह्मण हता। इन तरीक और भी आगे यज्ञों रो विस्तृत वर्णन है। ए तो इन 3 श्लोकों रे मायने केवल अश्वमेध यज्ञ रो वर्णन बतायो है। तो शास्त्रों रे मायने ओ वर्णन है कि व्यक्ति ने यज्ञ करना चाहिए। व्यक्ति ने यज्ञ करना चाहिए। गीता भगवान के यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। विष्णु रे हारू जो यज्ञ रूप में कर्म करीजे, विण कर्म ने छोड़े ने बाकी जो भी कर्म मनुष्य करे वो विने
कर्म बंध है, यानी कि विने कर्म रो बंधन स्वीकार करना पड़े। परंतु यदि वो भगवान रे हारू कुछ करे रो है, जो यज्ञ रूप में करे है, तो विने कर्म रा बंधन ने बंधेला को नहीं वो। सो इनो एक अर्थ तो है कि जो कुछ भी करो वो भगवान ने अर्पित करीन करो तो वो वीणु बंधेला को नहीं। दूजो अटे स्वाहा इन यज्ञ री भी संस्तुति करियोड़ी है। तो कलयुग में मतलब कीकर कोई व्यक्ति इन तरीका रा यज्ञ कर सके। कोई संभव है कि इतना अश्वमेध यज्ञ और इतनी गायों ब्राह्मणों ने, हजारों ब्राह्मणों में एक एक ब्राह्मण ने 13,084 गायों देनी मतलब संभव नहीं है। तो कलयुग रा लोग कीकर यज्ञ करी। कलयुग रे मायने एड़ा यज्ञ रे मायने करोड़ों रुपयों रो खर्चो वेवे। तो व्यक्ति कीकर कलयुग मायने यज्ञ संपन्न करेला, तो शास्त्रों ने ध्यान तो आचार्यों ने ध्यान तो कि कलयुग रा लोग एड़ा यज्ञ संपन्न नहीं कर पावेला, इन्हें हारू वे संस्तुति करी कहीं यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कलयुग रे मायने संकीर्तन यज्ञ करो। कोई अलग ब्राह्मण री आवश्यकता नहीं है, कोई अलग आपने यज्ञ कुंड बनावन री आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जटे है वो भगवान नाम उच्चारण करे, संकीर्तन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई नियम नहीं, दो लोग मिलगा संकीर्तन करन ढुकारा और यज्ञ वेवे है। इतरो सरल है कलयुग रे मायने यज्ञ करना। मृदंग करताल नहीं है, कोई बात नहीं, हाथों ताली बजाए कीर्तन कर सके। वो भी नहीं कर पावे तो केवल जिह्वाओं नाम लेना शुरू कर दे। भगवान कह रहा है यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मिन। सब यज्ञों रे मायने मैं जप यज्ञ हूं, मैं वो संकीर्तन यज्ञ हूं। भगवान नाम रे द्वारा जो यज्ञ वे वो यज्ञ स्वयं ठाकुर जी है। और जदे व्यक्ति एडो यज्ञ संपन्न करी तो विनो रिजल्ट कहीं वे इला। तो भगवान गीता में कहवे अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। सब आवश्यकताओं वर्षा रे माते टिक्योड़ी है। एक बार अकबर आपरा दरबार रे मायने एक प्रश्न करे कि 12 महीनों 4 किया लारे कितना बचिया। तो सब जना कहे 8 बचिया। तो कहीं अकबर के नो गलत है, कोई नहीं बता सको। फाइनली जब बीरबल रो टर्न आवे तो बीरबल ने क्यों 12 में 4 किया, बीरबल लारे कितना बचिया। तो बीरबल के लारे 0 बचियो। तो लोग के बीरबल पागल वे गो है, 12 में 4 किया जने 0 की कर बची 8 बची। बीरबल कहवे कि 12 महीना है एक साल, विन महीने 4 महीना जो वर्षा ऋतु रहा है। यदि ये 4 महीना निकाल दो, वर्षा नहीं हुई, कुछ नहीं हुई तो लारे कुछ नहीं बचेला, सब कुछ शून्य है। तो 12 में 4 जाए जन लारे 0 बचीला। क्योंकि अकबर यदि एड़ो रहता तो राजा एड़ा प्रश्न थोड़ी पूछे कि बिल्कुल कोई भी बता सके। सो व्यक्ति ने चाहिए कि वो यज्ञ करे, वो भगवान नाम रो आश्रय लेवे, एणु वर्षा वेला और एणु विने जो चीज री आवश्यकता है विनी पूर्ति वे, आवश्यकता री पूर्ति वेला। सो और वो हमारे कंट्रोल में है। और कोई यज्ञ करना वेवे तो बिना हारो खर्चो भी है, कुछ अरेंजमेंट देखना, ब्राह्मण बुलाना। एक इन्हें खनु करायो, भृगु मुनि ने बुलाई यज्ञ करायो, आपे कटो एड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण पकड़ने जानो। सो बेस्ट यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, नाम रो जप करनो
आप महामंत्र रो जप कीर्तन करो और आप यज्ञ हर दिन संपन्न करो रहो। इन तरीकाओं जीव रो कल्याण ले सके कि यद्यपि इनमें ज्यादा श्लोक तो नहीं है आगे, परंतु इन्हें अपन आज अटेज विश्राम देना पड़ेगा।